सऊदी अरब का नाम सुनते ही दूर दूर तक फैली रेत और चमचमाती हुई धूप दिखती है, लेकिन अब जब सैटेलाइट से यहाँ के रेगिस्तान पर नजर डाली जाती है तो इसमें हरे रंग के गोल गोल घेरे दिखते हैं। लेकिन ये क्या है और क्या है इसके पीछे का सच, जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। आपने गोबी डेजर्ट का नाम सुना होगा, जो मंगोलिया से लेकर चाइना तक फैला हुआ है और दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाले रेगिस्तान भी है। ये रेगिस्तान हर साल 6000 स्क्वायर किलोमीटर हरी भरी जमीन को निगल कर अपने पीछे बेहिसाब रेत छोड़ता जा रहा है। ये इकलौता रेगिस्तान नहीं है जो इतनी तेजी से फैल रहा है, इसके साथ ही कई और जगह भी हो रहा है, जिसकी वजह है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। अपनी जरूरत के लिए पेड़ को काटना और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाना अब हमें ही भारी पड़ रहा है। इस तरह से डिजर्टिफिकेशन का होना अब धरती को रेत में बदल रहा है और अनुमान है कि 2050 तक 25% जमीन रेगिस्तान में बदल जाएगी। लेकिन इन सब से उलट सऊदी अरब ने जिस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल किया वो तारीफ के काबिल है। 1930 से पहले तक कई अरब कंट्री इतने डेवलप नहीं थी जितनी आज हो चुकी है, लेकिन जब यहाँ की जमीन से तेल निकाला और ग्लोबल लेवल पर ऑयल की डिमांड बढ़ती चली गई तो साथ साथ गल्फ देशों की आमदनी में भी इजाफा हुआ। कई सालों तक दुबई की पूरी कमाई सिर्फ तेल पर ही निर्भर करती थी। बड़े बड़े शेख एक्स्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे थे, उनके पास इतना पैसा हो गया कि उसको गिनने में भी कई साल लग गए। ये सब पैसा ऑयल से ही आ रहा था और ऑयल भी इतना कि उसके खत्म होने की कोई सीमा ही नहीं थी। आज भी सऊदी में इतने ऑयल रिजर्व हैं कि अगर ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट नहीं करें तो अगले 221 सालों तक खुद के देश में इसकी आसानी से खपत कर सकते हैं। कई सालों तक सऊदी को किसी भी चीज की कमी नहीं लगी। उनके पास इतनी बाइंग पावर है कि जरूरत की सभी चीजें वो आसानी से इम्पोर्ट कर लिया करते हैं, जिसमें खाना पीना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पीने का पानी तक शामिल है। अब इस बात से तो हर कोई वाकिफ है कि सऊदी के पास तेल तो बहुत है, लेकिन पीने के लिए पानी वो दूसरे देशों पर निर्भर करता है। पिछले कई सालों से आज तक यहाँ पीने लायक पानी इटली, फ्रांस, यूके और कुवैत जैसे देशों से इम्पोर्ट किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ डिजर्टिफिकेशन है, यानी मिट्टी का रेगिस्तान होते चले जाना। सऊदी उन देशों में शामिल है जहां दुनिया की सबसे कम बारिश पड़ती है। रिपोर्ट्स ऐसा कहती है कि यहाँ सालाना सिर्फ और सिर्फ 4 इंच बारिश पड़ती है। सऊदी ने खुद को ऑयल और फूड डिपेंडेंसी से अलग करने के लिए अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पर पिछले कुछ सालों में इसलिए फोकस करना शुरू कर दिया, जिससे इस देश के पास इतने रिसोर्सेज हो जिससे ये खुद की जरूरतें तो पूरी कर सके। आज सैटेलाइट से जब सऊदी के बंजर रेगिस्तान को देखा जाता है तो उसमें छोटे छोटे ग्रीन सर्कल दिखाए जाते हैं, यानी यहाँ के रेगिस्तान को धीरे धीरे उजाड़ से हरा भरा जंगल बनाए जाने पर काम चालू है। ये सर्कल एग्रीकल्चर लैंड है जिसको सेंटर पिवट इरिगेशन के जरिए वाटर सप्लाई किया जाता है। इसमें खास तरह से डिजाइन किए गए स्प्रिंकलर से फार्मिंग लैंड को सिर्फ उतना ही पानी दिया जाता है जितनी जरूरत होती है। ये मशीन इस तरह काम करती है कि हर हिस्से में एकदम फिक्स तरीके से पानी पहुँचता है। ये एक सेंटर से अपने चारों तरफ पानी फेंकता है, जिस वजह से इन फार्म्स की शेप सर्कुलर होती है। वाडी अल दवासिर में बना ये फार्म लैंड टोटल 5000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। इसमें सैटेलाइट से दिखने पर जो ग्रीन डॉट से दिखते हैं तो दरअसल 1 किलोमीटर डायमीटर के फार्म्स होते हैं, यानी ये करीब 1 एकड़ जितने बड़े होते हैं। नॉर्मल इरिगेशन सिस्टम, जिससे फ्लड इरिगेशन भी कहा जाता है, उसमें ज्यादातर पानी जमीन सोख लेती है और काफी पानी की बर्बादी भी होती है। लेकिन सेंट्रल इरिगेशन में जमीन के हर हिस्से पर उतना ही पानी जाता है जितना उसको जरूरत होती है, जिससे 90% पानी की बचत भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सऊदी सिर्फ और सिर्फ ही इसी जगह पर ऐसे फार्म लैंड्स बना रहा है, बल्कि पूरे सऊदी में दर्जनों ऐसे एरिया है जहाँ ऐसे हजारों किलोमीटर के फार्म्स फैले हुए हैं, जिसमें टबुक प्रोविंस भी शामिल है जहाँ फेमस लाइन सिटी बनाई जा रही है। अब आपके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर फिर इतनी फार्मिंग करने के लिए सऊदी के पास इतना ज्यादा पानी आ कहाँ से रहा है, जबकि ना ही यहाँ अच्छी बारिश होती है और ना ही यहाँ कोई परमानेंट नदियां हैं। वैसे 1970 के बाद लीबिया की तरह सऊदी ने भी जमीन के नीचे पानी ढूंढना शुरू कर दिया था। इतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन 480 क्यूबिक किमी पानी मिला जरूर था। इसके लिए 1970 से लेकर आज तक सऊदी में जितने भी फार्मिंग हुई है उसके लिए इन अंडरग्राउंड कुओं से 21 क्यूबिक पानी निकाला जा चुका है। सिर्फ ये अंडरग्राउंड एक्वा फर्श ही नहीं है जिस पर सऊदी डिपेंड करता है, बल्कि डिसैलिनेशन के जरिए भी सऊदी पानी बनाता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा देश है जो इस मेथड को यूज कर रहा है। लेकिन इसके प्रोसेस के लिए फ्यूल और न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, अंडरग्राउंड वाटर भी लिमिटेड है जो अगले 50 साल में खत्म हो सकता है। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए रेड सी के वेस्ट कोस्ट पर भी एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जहाँ के पहाड़ों में हर साल बारिश पड़ती है लेकिन ये पानी समुद्र में मिल जाता है। यहाँ पर अल वायदा प्रोजेक्ट के नाम से एक नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जिससे यहाँ के पहाड़ भूरे से हो रहे हैं। इसके पीछे है फ्लैश फ्लड। सोशल मीडिया पर अक्सर फ्लैश फ्लड की वीडियोस वायरल होती रहती है, जिसके पानी को पहाड़ों में ही स्टोर करने के कई प्रपोजल आ चुके हैं। जब इस पानी को डैम बनाकर रोका गया तो वहीं की जगहों पर ही वेजिटेशन शुरू हुई। पहले जो पानी
सीधे समुद्र में जाता था, अब वो टेरेसेस में भी रुक जाता है और इन टेरेसेस में लगी वेजिटेशन इसे अब्सॉर्ब कर लेती है, जिससे अब पानी की काफी बचत होती शुरू हो गई है, जिससे अब रेत के पहाड़ अब हरे भरे होने शुरू हो चुके हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।